हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए यानी कि क्लास 8 के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। कृपया ये वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली एक कॉमेंट ड्रॉप करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो पेपर है ये क्लास 8 का साइंस का पेपर, याद रखिएगा। तो हम लोग पहले एमसीक्यू देखते हैं। यहाँ पे 15 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में है टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आइज आर कॉल्ड डैश। यानी कि जिसको हम लोग खाली आंखों से देख नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो नोन एज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोब्स, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है फंगस कैन बी सीन विथ ए डैश। यानी कि फंगस को हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास और बोथ एएनसी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बोथ एएनसी, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीज आर ऑल्सो नोन एज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पैथोजेंस। क्वेश्चन नंबर 5 में है पैथोजेंस आर ऑल्सो कॉल्ड डैश। सो इसका आंसर हो जाएगा जम्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है बैक्टीरिया आर डैश ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूनिसेलुलर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है बेसिली आर द बैक्टीरिया दैट आर डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोड सेप बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 8 में है स्पेरिकल सेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोकी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है सिंपल प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्गी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है मीडियम दैट ट्रांसमिट्स पैथोजेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी वन इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैरियर और डिजीज कैरियर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मेडिसिन दैट किल्स और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज नोन एज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 12 में है द प्रोसेस इन विच सुगर इन द फूड इज ट्रांसफॉर्म इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 13 में है द फंगस दैट इज कॉमनली यूज इन बेकरी एंड बिवरेज इंडस्ट्रीज इज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ईस्ट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गियार्डिया इज लिस्टेड अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटोजुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स वैक्सीन। वन वर्ड क्वेश्चन है तो एनी 20 करना है हमें। नंबर में है व्हाट इज द नेम ऑफ द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अमॉन्ग द क्रॉप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वीड्स, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट ए यूज ऑफ ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 गिव सम एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट, मेलामाइन, इपॉक्सी रेजिन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है नेम एनी 3 कॉमन प्लांट डिजीजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लाइट, रस्ट एंड विल्ट, याद रखिएगा। तो ये ब्लाइट जो है किस में होता है डिजीज, ये पोटैटो में होता है, याद रखिएगा, यानी कि आलू में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एंटीबायोटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 7 नेम द केमिकल्स दैट आर यूज टू रिमूव वीड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्बिसाइड्स, एग्जाम्पल 2,4-D ग्लाइफोस्फेट।
क्वेश्चन नंबर 8, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल शाइन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लस्टर। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 11, नेम एनी टू कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड एंड केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट ए डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा इरिगेशन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे दिया गया है गिव एग्जांपल्स ऑफ फाउना। तो इसका आंसर हो जाएगा लायन, एलिफेंट एंड टाइगर। क्वेश्चन नंबर 15, नेम टू एंडेमिक फाउना। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंगारू, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और एशियाटिक लायन, जो कि इंडिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है व्हाट इज द नेम ऑफ द पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 19, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सैंड एंड ग्लास। क्वेश्चन नंबर 20, नेम एन आइडियल फ्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी। तो इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 21, नेम एनी टू टूल्स रिलेटेड टू फार्मिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लग एंड हैरो। इसके बाद आगे बढ़ते लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर, जो कि 3 मार्क्स करके 5 क्वेश्चन हैं, यानी कि 15 मार्क्स। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। तो यहाँ 5 क्वेश्चन हैं, जैसे कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन डिटेल, डिस्क्राइब अबाउट नाइलॉन, राइट इट यूजेस एंड प्रॉपर्टीज। उसी तरह राइट द एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, एंड 5 नंबर में है डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीजेस, गिव सम एग्जाम्पल। इसके बाद 4 नंबर में है राइट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि फ्लोरा एंड फाउना, स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये भी मैंने कर दिया है, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स ईच है, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो ये जो सारे फिल इन द ब्लैंक्स है मैंने ऑलरेडी लिख दिए, आप लोग बाद में आंसर्स को कर लीजिएगा। जैसे कि 1 नंबर में है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड डैश आर द मेजर 4 ग्रुप्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड। तो इसका आंसर क्या होगा, एल्गी होगा, है कि नहीं, एल्गी। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ये भी मैंने ऑलरेडी आंसर्स कर दिए, आप लोग बाद में कर लीजिएगा। तो चलिए आंसर्स देखते हैं अब क्या क्या आंसर्स हैं। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी कहा था आप लोगों को, तो आप लोग काइंडली लिख लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे बेसिकली मेरे ये वीडियो में मैं अपने ऑन लैंग्वेज यानी कि एसएमएस लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो भी कुछ पेपर्स होंगे इम्पोर्टेंट्स, जो मैं सोचता हूँ सेवा और सीबीएसई बोथ, मतलब जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उसमें मैं हिंदी में मतलब अपना वॉइस ओवर करूँगा। सो अगर आप लोगों को पसंद आता हो वीडियो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, और अगर आप लोग और वीडियोज़ चाहिए तो काइंडली कमेंट में बताएं।